अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज के शो में एक नहायत ही हसास टॉपिक के हवाले से बात करने जा रही हूँ और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करने जा रही हूँ तन्हाई पे। मेरे कुछ दिनों पहले एक बड़ी मारूफ पर्सनालिटी से मुलाकात हुई जिनको मैं बहुत देखती थी कि वो कभी किसी मिलाद में भी मौजूद हैं, किसी के घर में गेट टुगेदर मौजूद है, किसी की किटी पार्टी है वहाँ पे मौजूद है, किसी की कमेटी पार्टी वहाँ पर मौजूद है। यानी कि पिक्चर्स में भी देखती थी कि कोई कहीं पे भी कोई गेट टुगेदर हो रहा होता ना तो वो खातून वहाँ पे ज़रूर मौजूद होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माशाल्लाह से आपकी अच्छी इतनी एज है और उसमें भी आप इतनी एक्टिव और आप हर जगह मौजूद होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा मदीहा अगर किसी को तुमने ज़िंदगी में बद्दुआ देनी हो ना बड़ी, तो उसको कहना कि अल्लाह करे तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, अल्लाह करे कि तुम्हारा आलिशान जैसा महल हो, अल्लाह करे कि तुम्हारे पास नौकर भी बहुत हो, तुम्हारे पास पहनने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े हों, लेकिन तुम्हारे पास तन्हाई हो। तो कहती कि इससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है। तो कहती मैं भी तन्हाई का ही शिकार हूँ और इसी वजह से मुझे कोई भी मौका मेरे घर से बाहर निकलने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, मैं लोगों की तरफ निकल जाऊँ। ये जो तन्हाई है ना, ये ख़ुद साख्ता भी होती है और तन्हाई की भी बड़ी किस्में होती हैं, बड़ी अक़साम है तन्हाई की। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर से रोज़गार कमाने के लिए निकलते हैं, परदेस जाते हैं, किसी दूसरे शहर में होते हैं और वहाँ पर आप अकेले होते हैं। वहाँ आपकी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं वो आप अकेले काट रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा है कि आपके लाइफ पार्टनर अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो वो तन्हाई आपको बहुत काटती है, जिसमें मैं अपने खुद फादर को देख रही हूँ कि मेरी मदर की डेथ के बाद से हम ज़िंदगी में जो भी अच्छा कर लें, लेकिन वो जो तन्हाई उनकी ज़िंदगी में आ गई है उसको हम किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हजूम में रहते हुए भी तन्हा हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि जो वो बात कहना चाह रहे होते हैं कोई उनको समझ ही नहीं रहा। उनको अपनी तरफ से कोई ऐसी विंडो समझ में नहीं आ रही होती कि उनकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल हैं वो उसको कहाँ पे वेंट आउट करें। मैं अक्सर सिबलिंग्स में देखती हूँ कि 5-6 बहन भाई हैं, लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा बहन भाई ज़रूर होता है जो किसी ना किसी तरीके से तन्हाई का शिकार होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसकी प्रॉब्लम से बाकी बहन भाई रिलेट नहीं करे। कभी कभी ये भी होता है कि सिबलिंग्स में वो बहन भाई जिसकी शादी नहीं होती और बाकी सारे बहन भाई जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनके बाल बच्चे भी हो चुके होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं और वो बहन या भाई जो अकेले सिंगल रह जाते हैं और जिनके माँ बाप भी सर पे ना हो, वो भी एक बड़ी अजीब किस्म की तन्हाई से दूचार होते हैं। तो अगर आप भी इसमें से किसी ना किसी तन्हाई का शिकार हैं किस्म की, तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स ऐसी तन्हाई का शिकार हो जिसको हेल्प चाहिए हो, तो हमने उसको हेल्प कैसे करना है? क्योंकि इसमें वो तो कुछ नहीं कर पा रहा, इसमें आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने उसको तन्हाई से निकालना कैसे। मैं यकीन माने मैं बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने एकदम तन्हाई की बात की तो मेरे जहन में एकदम से हुमैरा असगर भी आ गई, मेरे जहन में एकदम से आयशा खान भी आ गई, क्योंकि मेरा आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वो भी किस्म की तन्हाई का शिकार थी। और सोचे ना ये कितनी अजियत वाली तन्हाई है कि आप इस दुनिया से चले भी गए और पीछे से आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यानी कि इस किस्म की तन्हाई के हर तरीके से आपके लोगों के साथ ताल्लुकात भी ऐसे ना हो। तो जनाब आज के हमारे शो में आप लोग भी शामिल हैं और आप लोग की लाइव कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ परवीन अकबर साहिबा मौजूद हैं, हमारे साथ मोहसिन अब्बास हैदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तस्कीन से इनका ताल्लुक है। आप तीनों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे वैसे सवाल पूछना चाहती हूँ। पहले ना बचपन में सुना करते थे कि वेस्ट में जो लोग हैं ना वो तन्हाई में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं और ज़िंदगी के आखिरी अयाम उनके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आजकल हम अपने आसपास भी ऐसी कई ऐसी एग्जांपल्स परवीन आपा देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही तन्हाई से दूचार हैं। ये तन्हाई का रुझान आपके नज़दीक क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये ओल्ड होम्स देखें भरे हुए। और मैं आपको बताऊं, मैं एक गई थी यहाँ बिनते फातिमा के नाम से। जी जी बिल्कुल। मैं वहाँ गई थी, आप यकीन करें मैं तो वहाँ से ऐसी डिप्रेस हो के आई थी कि 2-3 दिन मेरे जहन पे वो छाई हुई थी, वो औरतें जो अपनी औलादों की मुंतज़िर थी, जिनके अपने मन्नत, जिनके बच्चों के लिए उन्होंने मन्नत मानी होती थी, वही मन्नत वाले बच्चे उनको छोड़ के जाते हैं। हाँ। और एक खातून तो कुछ खवातीन वहाँ ऐसी भी थीं जो मेंटली तौर पे प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी थीं जिनकी आंखें सिर्फ दरवाजे पे थी, मुंतज़िर।
और मैंने पूछा, खातून मेरे साथ बैठी थी, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी और बड़ी साफ़ सुथरी सी। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहने लगी ये आप मेरी औलाद से पूछें कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके? कहने लगी मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। और मैंने कहा फिर आप यहाँ? कहने लगी शायद मैं उनके लिए बोझ बन गई थी, और बेटियों की तरफ तो मैं जा नहीं सकती, बेटियों के घर तो नहीं रह सकती, बहुओं और बेटों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है, और उसकी आंखों में जो एक मायूसी और एक इंतज़ार था ना, वो इंतज़ार था जो कभी ना ख़त्म होने वाला था। और मुझे बहुत दुख हुआ देख के, बहुत। मैं बता रही हूँ वहाँ से आके मेरी तबीयत बड़ी अजीब रही। एक दफ़ा मैं ईदी सेंटर गई थी शूट के लिए, वहाँ जो माहौल मैंने देखा वो एक अलग माहौल था। वहाँ औरतें मोस्टली जो थीं वो दिमागी तौर पे बिल्कुल हाजिर नहीं थी, और दिमाग मतलब बिल्कुल ही लॉस्ट इट। वहाँ भी एक खातून को मैंने देखा, वो दीवारों से बातें कर रही थी, और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई सामने खड़ा हुआ है, और वो उससे कह रही थी अच्छा तुमने यूँ किया, अच्छा तुम क्यों नहीं आए थे, तुमने मुझे कहा था मैं आऊँगा। वो सारी बातें जो उनके साथ हो रही थी, वो दीवार से बात कर रही थी। ये तुमने तो कहा था कि मैं आऊँगा, तुम पिछले हफ्ते भी नहीं आए, तुम इस हफ्ते भी नहीं आए, देखो ऐसा ना किया करो, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ। वो सीन करने के बाद मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा मुझे भेज दें, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे भेज दीजिए। तो ये तो हमारे माशरे का इंतहाई दुखी पहलू है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख की बात है। और मैं उन औलादों पे हैरान हूँ जो अपने माँ बाप को इस तरह बेआसरा छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के कैसे जाते हैं? कोई माँ अपनी औलाद को छोड़ सकती है? कभी भी नहीं। हम तो अपनी मौजूदगी में जब वो जिंदा है तो क्या कोई माँ या बाप अपनी औलाद को यतीम खाने में दाखिल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं औलाद क्यों इतनी बेहिस हो गई। अभी आपने बात की ना 4 बच्चे थे उन खातून के जिनका बिनते फातिमा मिली थी। अब देखें ना, एक औरत बेवा भी होना, अकेली भी, तो वो 4 बच्चे पाल लेगी, उसके लिए 4 बच्चे बोझ नहीं होंगे। चारों बच्चों के लिए माँ का पालना एक बोझ होता है। ये जिस तन्हाई की मैं बात कर रही हूँ, ये तो बहुत सारी माएँ जो कि सिर्फ माएँ नहीं, मैंने देखा है कि लोग फादर्स को भी अगर आप देखें तो उनको ऐसे अबैंडन कर देते हैं। लेकिन मतलब ये जो ओवरऑल हम देख रहे हैं ना कि भीड़ में रहते हुए भी आप तन्हा हैं, और जो तन्हा रहने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप हैं, मैं अपनी बात भी करूँ, शुरू में शहर में आई थी, मैं भी अकेली रहती थी क्योंकि मैं एक रोज़ का उसके लिए आई थी, अपनी जॉब की वजह से यहाँ पर आई थी। देन आप भी यहाँ पर जॉब पे, ये खुद साख्ता तन्हाई भी है, लेकिन है तो तन्हाई, है तो तन्हाई। तो ये रुझान आपको क्यों लग रहा है, क्यों बढ़ता है? मैं अभी परसों वापस जब कराची आया तो आपने भी उसका जिक्र किया अभी मेकअप रूम में कि इस बार मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कराची आते हुए बहुत भारी है मेरे कदम, दिल बहुत बोझल है। और उसकी वजह शायद यही थी कि अभी तक मैं आदी नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों को जो रह गए हैं पीछे, अब मैं उनको अभी भी अलविदा कह सकूं। मेरे लिए गुड बायज आज भी उतने ही मुश्किल हैं। मैं उसी डिप्रेशन के साथ, उसी मुश्किल के साथ उस शहर को अलविदा कह के आता हूँ, जबकि मैं कराची को अपना दूसरा घर कहता हूँ और मैं यहाँ पर करीब 20 साल से हूँ अब। लेकिन फिर भी जाहिर है कि घर वही है कि जहाँ पर आपकी फैमिली है, जहाँ पे आपके घर वाले हैं। और फिर जो दुख मुझे अंदर से खा गया वो ये था कि मैं जब वापस जाता था माँ जी, मैं अम्मा के सर में चांदी बढ़ती देखता था, बाप के कांधों से गोश्त ढलकता देखता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने रोज़गार के चक्कर में वो जो वक्त था वो गंवा दिया। पर मेरी कहानी चूंकि लिखने वाले ने ऐसी लिखी थी तो मुझे वो बितानी तो थी, मगर हाँ काश मैं वो वक्त उनके साथ और गुजार सकता। और जिन ख़वातीन का आप जिक्र कर रही हैं, उनके बच्चों को मुझे लगता है वही बात है कि जब हमारे पास होते हैं तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं इस वक्त दोनों हाथ खाली लेकर जब बैठा होता हूँ और यतीमी का बोझ जब आप उठाते हैं तो आपसे नहीं उठता। मैं अक्सर जिक्र भी किया करता हूं कि मैंने अपने ख़ानदान में सबसे छोटे होते हुए भी सबसे ज़्यादा जनाजे उठाए हैं, क्योंकि बीइंग द ओनली सन आई हैव टू बी देयर इन द ग्रेव एंड लुक एट देम। मगर वो जो अकलापे हैं ना वो नहीं मुकदे, वो थोड़े नाल नाल टुरदे रहते हैं। और फिर सबसे बुरा अकलापा जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो वही था कि जिसमें आप सबके बीच में रहकर अकेले हो जाते हैं।
आप किसी एक ऐसे शख्स के साथ हों या किसी एक ऐसे हुजूम में हों कि जहाँ पे आपको वो तन्हाई जो है वो काट खाने को दौड़ रही हो। मुझे मेरी तन्हाई ने जो सबसे अच्छी चीज़ दी उसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। हमेशा हम तन्हाई को विलन नहीं कह सकते। जब मैं कराची आया था ना, मुझे तन्हाई में अल्लाह मिला था। मैंने वो वक्त खुदा के साथ बहुत गुजारा। यानी कि एक वो बच्चा माजी जो डरा करता था वॉशरूम जाते हुए, अम्मी बाहर खिलौंदे सी तो फिर मैं जानता सी कि मैं डर लगता है। अब जब वो कराची आ गया और अकेला आ गया, और फिर वो जो एक फिल्म का एक डायलॉग है ना कि कौन कौन है घर में, वो कहते हैं 4 दीवारें, छत और मैं। तो एग्जैक्टली वो सिचुएशन थी कि वो 4 दीवारें, छत और मैं उनको ताकता रहता था और लाइट भी चली जाती थी तो मैं पड़ा रहता था। और मैंने उससे लड़ाई की और फिर धीरे धीरे मुझे उस लड़ाई के एवज जो है ना वो अल्लाह दिखना, मिलना, समझना सब शुरू हुआ। सो मैं उस तन्हाई का शुक्रगुजार हूँ जो मैंने वो खुद साख्ता तन्हाई चुनी अपने लिए, और वो हिजरत चुनी फैसलाबाद से कराची तक की। उसने मुझे जो बनाया वो अगर मैं वहीं रह जाता और मामाज बॉय रह जाता ना, तो वो मिस हो जाता। सो कहीं ना कहीं फिर मेरा मदावा इस तरह से हो जाता है कि मेरी माँ बड़े फख्र में गई और फिर खानदान में कहती थी कि अगर मोहसिन कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। सो मेरे लिए मुझे लगता है ये हासिल है। हाँ बिल्कुल, बात तो की। अच्छा, फरजाना आंटी मेरे सामने मौजूद है, बिनते फातिमा की CEO। फरजाना आंटी प्लीज आ जाइए। आइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर भाई आपसे भी पूछना चाहूँगी, ये जो आजकल हम समहाउ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी हो गए हैं, कहीं कहीं हमारी कहीं हम कहते हैं ना कि यू चूज़ योर बैटल। आपको पता है वहाँ मैंने खुद सोच के भी तन्हा रह रही हूँ, कभी कभी आपको हजूम से भी डर लगता है, ये भी सीन है। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो तन्हा रहना ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहते हैं और उनको हजूम में जाने से डर लगता है। ये कौन सी वैसी स्टेट होती है? तन्हाई अगर देखें तो एक एहसास है, और वो एहसास आपको हजूम में भी हो सकता है महसूस और अकेलेपन में भी हो सकता है महसूस। अब देखना ये कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। अगर हम बात करते हैं कि लोग तन्हाई में खुश रहते हैं, तो असल में वो तन्हा नहीं होते हैं। उनके पास ऐसी चीज़ें करने के लिए होती हैं, या उनके पास बहुत सारी काम ऐसे मशगले होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको तन्हा होने का एहसास नहीं देते। जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि उनको खुदा का एहसास होता था कि मौजूद है, एक हायर पावर मौजूद है मेरे साथ, तो एहसास ख़त्म हो गया। इस तरीके से हम 4 लोगों में मौजूद है, अभी हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है किसी को अंदर से तन्हाई का एहसास हो रहा है। किसको है पहले ये बताएं। और हो सकता है फिर वो आपसे जिसके अंदर ये एहसास होगा वो कनेक्ट भी नहीं कर पाता बाकी लोगों से, इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही है, और यही चीज़ है जो तन्हाई को मज़ीद जन्म भी दे रही होती है कि जब हमें अंदाज़ा ना हो कि हम लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, बॉन्ड कैसे बनाएंगे, एक उनके साथ अटैचमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, या उनके साथ हमने मिलकर बात कैसे करनी है, एक रिश्ता कैसे बनाना है। और वो रिश्ते बनाना हम सीखते हैं। जिसने नहीं सीखा होता है, या जहाँ पे वो सही तरीके से एक सेहतमंद तरीके से नहीं सीख पाते हैं कि रिश्ते को बनाना कैसे और फिर उसको निभाना कैसे, तो वहाँ से तन्हाई का एहसास जो है वो जन्म लेना शुरू करता है कि मैं महसूस करूँगी कि मैं अपनी कोई बात किसी से कहूँगी वो समझेंगे नहीं, या मैं किसी से शेयर करूँ, कोई है ही नहीं, मैं इतने लोग मौजूद हैं लेकिन मैं शेयर किससे करूँ जाके, किसको बताऊँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। आपको तो अब तो ये भी डर होता है कि लोग मुझे जज करेंगे ना अगर मैं किसी से बात भी करने की कोशिश करूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारे जहन में 10 सोचें चल रही होती हैं कि ये बात हम ऐसे कहें या वैसे कहें, ये कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये भी तो डर आया होता है कहीं ना कहीं से ना कि मैं कोई बात करूँगी लोग जज करेंगे, लोग सोचेंगे क्या मेरे बारे में। या बहुत दफ़ा हम हिचकिचा रहे होते हैं कि नहीं क्या कहें, लोग क्या समझेंगे। मैं कहूँगी मैं तन्हा महसूस कर रही हूँ, कहेंगे 4 लोग, घर में सब लोग तो मौजूद हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, 6 बहन भाई हैं, फिर क्यों महसूस हो रहा है तन्हाई का एहसास, लोग समझेंगे नहीं। तो ये एहसास मिलता भी है, और बहुत दफ़ा ना भी मिले, हमारी शख्सियत ऐसी होती है कि हमें वो एहसास होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें मिलके एक वक्त ऐसा आता है जहाँ हमें पता ही नहीं होता रिश्तों, एक ताल्लुकात को अपने बनाना कैसे है, उनको चलाना कैसे है, और लोगों के साथ मिलना कैसे। अगर मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं तन्हा हूँ तो मैं करूँ क्या, अब इसके आगे कहाँ जाऊँ और करूँ क्या कि मैं ये तन्हाई का एहसास अपना मिटा सकूँ। जैसे आप अपने शुरू में आपने जिक्र किया था कि सोशलाइज़ करना, लोगों से मिलना जुलना, मेरी भी अपना भी फ़र्ज़ बन रहा है कि अगर अच्छा मैं महसूस कर रही हूँ तो मैं जाऊँ, लोगों से मिलूँ। इसी तरीके से किसी को दिख रहा है कि ये इंसान बहुत अलग रहता है, बहुत तन्हा रहता है, तो उससे जाके बातचीत करें, उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करें। हमारे यहाँ इमोशंस और फीलिंग्स पे बात नहीं होती है, मसला भी होता है तो मसले की हद तक रहता है, लेकिन आपने महसूस कैसा किया है उस मसले में, ये कोई बात नहीं कर रहा होता। तो हम सीख भी नहीं रहे होते कि अच्छा एहसास भी कोई चीज़ है, फीलिंग भी कोई चीज़ है, मैं तन्हा हूँ तो महसूस क्या कर रहा हूँ इस वक्त, और क्या कर रही हूँ, और मुझे करना क्या चाहिए। और अगर हमें अच्छा महसूस हो रहा हो तो
अच्छा महसूस हो रहा है, तो यही चीज़ बताती है। असल में तन्हाई की बात ही यही है कि तन्हाई अगर आपको परेशान कर रही है इसका मतलब है आप कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छा महसूस करवा रही है इसका मतलब है आप खुश हैं, अपने साथ खुश हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आप मुतमईन हैं। एग्जैक्टली, हाँ, देन वो बात है। और वो इत्मीनान है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको। परफेक्ट। अच्छा फरजाना जी, आप तो बिनते फातिमा की, हमने बिल्कुल शो के आगाज़ में उन्होंने बिनते फातिमा की बात भी की, परवीन आपा भी जो बिनते फातिमा गई, आप तो एक ऐसा घर चला रही हैं जहाँ पर बहुत सारे तन्हा लोग मिलके रह रहे हैं और इतने अच्छे हालात में है अच्छे हालात जी, क्योंकि हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि बात तन्हाई की हो रही थी, तो जवानी की तन्हाई तो अलग है लेकिन बुढ़ापे की तन्हाई अलग है। मेरे पास जो होती है, जो आती हैं माएँ, वो तन्हाई वाली आती हैं कि जो घर वाले हैं वो टाइम नहीं देते। वो ये समझते हैं कि बहू है अगर या बच्चे बच्चे हैं तो कहेंगे कि ये हमारी एज के नहीं है, तो वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं और दादी और रानी को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। आहिस्ता 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 वो बेचारी वो तन्हाई में चली जाएंगी और फिर वो दीवारों को देखेंगी। अब बुढ़ापा इस तरह का होता है कि उनमें बीमारी कोई नहीं होती, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं और वो मांगते हैं। से बड़ी भी तो बीमारी कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो फिर मांगते हैं ना, वो टाइम मांगते हैं कि वो टाइम कितनी नमाजें पढ़ लेंगे, कितने कुरान पाक वो पढ़ लेंगे, लेकिन वो मांगते हैं कि हम मेरे पास अपने होने चाहिए, रिश्ते होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी बहू पोते पोतियाँ ही होने चाहिए, बाकी रिश्ते भी आने चाहिए उनके पास। उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी जवानी की बातें पूछनी चाहिए ताकि वो खुश हो कि मुझे ना टाइम मिल रहा है। तो फिर अगर नहीं मिलेगा तो फिर घर वाले यही सोचेंगे कि ये साइकी हो गई हैं या ये बात बात पे झगड़ रही हैं, बात बात पे लड़ रही हैं, तो हमसे अब बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस अब इनको ना, ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, जो वक्त है ना ये देना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी पैदा नहीं होते और हमारे पास इतने किस्से होते हैं सुनाने को कि ये भी सुन लो हमारी कहानी, ये भी अचीवमेंट हमारी सुन लो, हमने तब क्या किया था वो सुन लो, मेरे से मेरी कराची की स्ट्रगल ज़रूर सुनना। क्यों? तो जब अब्बा चल के कमरे तक आए हैं और देख रहे हैं कि बेटा क्या कर रहा है और मैं फ़ोन में लगा हूँ जी करके मैं वापस लग गया हूँ, तो इससे बड़ी बेहुरमती आप क्या करेंगे किसी की? आप फौरन फ़ोन छोड़ें, आए ना, बैठे ना और उनकी कहानी सुने, उनकी बात सुने, उस माँ की, उस बुजुर्ग की बात सुने। उनके पास बहुत कुछ है सुनाने को। आपको जोन आउट होना है, आप जोन आउट हो जाएं आप, लेकिन उनकी बात सुने, उनको वक्त देने की कोशिश करें, इससे अच्छा आप उनको कुछ नहीं दे सकते। तो अगर सुनाएंगे ना तो माँ अगर कहेगी कि बेटा मेरे पास थोड़ी देर आ जा, बैठ जाना, आप आए हो थोड़ी देर, तो वो हजारों गिले शिकवे माँ से करेगा। माँ क्या करूँ मैं, ऑफिस के बड़े काम है, बच्चों के बड़े हैं, स्कूल के मसले बड़े हैं, बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, माँ क्या करूँ आपके पास। यानी कि पूरे घर का, पूरे सारा दिन का गुस्सा जो है ना वो अपनी माँ पे, एक फालतू माँ ही लगेगी उसको, वो माँ पे ही निकालेगा। तो वो बेचारी क्या करेगी, तन्हाई में तो आ ही जाएगी ना। मैं कराची में था, अभी आप जिक्र भी कर रही थी, मैं घर पे फ़ोन किया ही नहीं करता था कि मैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन थी, 2 बड़ी बहनें, खाला माँ, सो मुझे होता था कि मैं उनको बताऊँगा वो परेशान हो जाएंगी कि वहाँ पे अकेला है और फिर सबसे छोटा है और ये है, तो मैं उनको नहीं बताता था। और वो आदत इतनी पुख्ता हो गई कि आज भी वो मेरे चेहरे से पढ़ते हैं कि कोई परेशानी है, तो आज भी उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा। सो मुझे लगता है कि, और इसमें कोई आर नहीं है, मैं कभी भी इस चीज़ को बेचारगी से नहीं बयान करता। मुझे लगता है कि ये एक सुपर पावर है जिसे अचीव करना चाहिए। हाँ, आपके पास कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा हम सफ़र, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए ख़ानदान में या दोस्ती में या किसी भी सूरत के रिश्ते में जिससे आप बात कर सकें। एग्जैक्टली, कोई आपका हम सुखन होना चाहिए जो आपकी बात समझे, सुनने वाला। मैं माँ से ज्यादा बड़ा कोई हम सफर नहीं है, माँ से ज्यादा। माँ से हर बात शेयर करो, क्योंकि दोस्त ये वो जो भी है ना, जो बीवी भी है वो भी छोड़ दो, जो माँ ने आपकी बात सुन के दिल से दुआ देनी है ना, वो कोई भी दे सकता। सबके भाई नहीं तो ख्याल में करो। लेकिन देखिए बात है कि वो अल्लाह मियां ने जिंदगी में, इस कायनात में अगर मोहब्बत को मये करने के लिए जो पैमाना रखा है वो माँ की मोहब्बत ही है। अगर कोई और मोहब्बत होती, अल्लाह मियां कह देता कि मैं इतनी बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, मैं बापों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, ही सेड नो, मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। तो ये तो माँ का रुतबा अल्लाह पाक ने खुद यहाँ पर बयान कर दिया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें तन्हाई के हवाले से, और ब्रेक में हम ये गुफ्तगू भी कर रहे थे कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स जो कि बेटियों वाले होते हैं, उनको ना आसपास के लोग बड़ा डराते हैं और वो कहते हैं कि जी अच्छा जी आपकी तो बेटियां हैं, ये तो चली जाएंगी, ये तो आपकी तो बेटी, अब कोशिश करें बेटा हो जाए,
लोग ये भी बाड़ा कहते हैं बस अल्लाह में आपको बेटा देना ताकि आपका बुढ़ापा जो है ना वो फिर संवर जाएगा। एक तो मैंने वही बात कि बेटे का होना बुढ़ापा कैसे संवार सकता है, जब मैंने खुद बिनते फातिमा में और मैंने और बहुत एदी होम्स में ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने जिन बेटों के लिए सबसे ज़्यादा मन्नतें मुरादें मानी, कोई दरबार ना छोड़ा, वही बच्चे उनको लाके वहाँ पे छोड़ते थे। और बेटियों के वाले से डराया जाता है कि ये तो पराया, ये तो ना पराया धन है ना, तो किसी और के घर जाके ब्याह के चले जाएंगे, तुम लोग तनहा रह जाओगे। और मैंने फिर अक्सर देखा भी है कि बेटियों वाले माँ बाप खुद को तनहा तस्वर करने लग जाते हैं, इवन बेटियों के होते हुए भी। क्यों आपा, ये क्यों है, ये फरसुदा रिवायत क्यों है? ये वो फिर एक जहन में ये बिठाया गया है ना कि बेटी के घर नहीं जाना, बेटी के घर का पानी भी हराम है। ये हमारी खुद साख्ता एक वो है, बात है। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई कुरान में इसका जिक्र नहीं है, कहीं मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद मेरी कमकली है, मैंने शायद कहीं लिखा हुआ हो, पढ़ा हो, लेकिन ये बहुत ही, अब जिसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं हुआ, अल्लाह ने नहीं दिया, बेटियां हैं और वो हालत मर्ग में है, तो क्या वो बेटी के घर जाएगा तो पानी उसका हराम हो जाएगा पीना? ये क्या है? ये क्या दकियानूसी सोच आप है। रसूल पाक को देखना, बीमार होती थी, बेटी के घर गए, कह के जी आलम ज़ौफ में हूँ, मुझे अपनी यमनी और चादर उनको दो। बेटियों से किस कदर मोहब्बत और बेटियों को उनसे बेटी किस के कदर घर में, हाँ, मोहब्बत। बेटी के घर में जब उनका आखिरी वक्त था, बिल्कुल। तो ये तो हमारी अपनी बनाई हुई फरसूदा सी बात है, ये कोई बात नहीं हुई कि बेटी के घर का पानी भी हराम है। अरे अच्छा, बेटी अकेली अगर हो गई तो उसको माँ बाप नहीं पूछेंगे उसके घर जाके, मैं भी अपनी बेटी का रह रही हूँ कि उसका मेरे दामाद वो गया है, अब क्या उसके घर का पानी मुझ पे हराम है रहना? बहुत ही स्टूपिड सी बात लगती है, बेवकूफ़ी की बात है। औलादें बेटी हो या बेटा, बहुत घर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ बेटियां घर चला रही हैं, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। बेटों से ज्यादा बेटे, कोई नालायक बेटा निकल आया लेकिन बेटी बहुत लायक और फायक है तो वो घर चला रही है। तो अब क्या मतलब है? ये भी कहीं लिखा हुआ है। तो फिर अब बेटियां बड़ी होकर ना लिटरली माँ बाप की भी माँ बन जाती हैं, बेटे बड़े होकर समहा वो हक अदा नहीं कर पाते। ये जो खौफ है मैं बेटियों वालों में देखती हूँ कि हमारी बेटियां ब्याह के चली जाएंगी और हम अकेले रह जाएंगे। समहा उनको ये होता है कि हमारी बेटियां बस अपने घरों में सुख रहे, हम उन तक अपनी परेशानी ना पहुँचाएं। तो वही बात जो मैं इनसे पढ़ती थी कि ये क्यों नहीं, ये फरसुदा रिवायत, फरसुदा कौल ऐसे कि जी बेटी के घर का पानी आप हराम है, बेटियों के घर जा नहीं सकते, आप उनके घर रह नहीं सकते, ये कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या समझ में आता है? वैसे मैं बल्कि खुद इसी शशोपंज में हूँ कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये रिवायत किसने डाली थी कि ऐसा नहीं होगा। मुझे तो इसका कोई सिरा नहीं मिलता कि हाँ ये उस शख्स ने कही थी और वो बहुत बाइल्म था और वो बहुत जो है ना वो बावसूद था कि उन्होंने कही थी इसलिए हमें ये माननी चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं, ना लिखा, ना पढ़ा, ना सुना मिलता है। सो क्यों नहीं भाई, इंसानियत के नाते अपना हक जताते हुए अपने पूरे मान से। हाँ, अब फिर वही बात है कि जो हमारी जो मुआशरती रिवायात हैं दकियानूसी और फरसूदा, उनमें हमें देखने को मिलता है दामाद मुंह बना लेता है, बेटी के सास ससुर ने कह दिया कि अच्छा हुण तेरी माँ के इत्थे 10 दिन दी पई है, तेरा प्यो इत्थे रहेगा आके। वो जो एक खुददारी है वो शायद उस बाप को बेटी तक नहीं जाने देती, वो जो एक अनाह का बुत है वो उस तक नहीं पहुंचने देता, वो आड़े आ जाता, वो क्रिएट कर दी गई है। उसको इतना हमने बुरा पेंट किया है उस चीज को कि अब मैं अगर मैं बुढ़ापे तक पहुंच जाऊं और मुझे अपनी बेटी के घर जाना होगा तो मैं मरता मर जाऊंगा और मैं सोचूंगा नहीं जो उठी होवे उत्थे जाना, इत्थे मर जाना मैं। हाँ, बिल्कुल ये बात, ये लोग इसलिए डरते हैं बेटियों के होने से ना कि बेटियां बात नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ये माँ बाप के अंदर की हया होती है। हाँ, कि बेटे के घर में ना डट के रह सकता बाप या माँ, डट के रह सकता मेरे बेटे का घर है, और बेटी के घर इसलिए नहीं रह सकता कि अंदर की हया है उसको, ये मेरी बेटी का घर है और मेरा दामाद कमा के लेके आ रहा है। तो फजाना आंटी अपनी बेटी को इस काबिल भी बनाना है कि हमारी बेटी खुद मुख्तार, हमारी बेटी खुद अर्न करे ताकि हमें, लेकिन फिर भी ये अंदर की हया होती है माँ बाप के अंदर, ये शुरू से ही है, ये आजकल की बात नहीं है। कई बेटियां बहुत अच्छी हैं, दामाद बहुत अच्छे हैं, अब यकीन करो मेरे घर अगर आती हैं तो मैंने उनको बहुओं को भी और बेटियों को भी दामादों को भी मैंने आंसुओं से रोता देखा हुआ है जब उनकी डेथ हो जाती है कि मैंने बहुत खिदमत की। ऐसी बात नहीं है कि सब भी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, जिनके घर आबाद है, जिनके कारोबार आबाद है, चाहे वो दामाद है चाहे बेटा है, इसी वजह से आबाद है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की खिदमत की हुई है और उनकी खिदमत कर भी रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं, आपकी बिन्ते फातिमा में ज़्यादातर माओं को बेटियां छोड़ने आती हैं या बेटे छोड़ने आते हैं? दोनों हैं,
ज़्यादा दोनों तादाद है। किनकी है वैसे? दोनों है। कुछ माएँ भी ऐसी हैं जो कि बेटियों के घर में रहना नहीं चाहती। वो ये कहती हैं कि दामाद का घर है, और वो अपनी बीवी को कहते हैं, यानी कि मेरी बेटी को कहता है कि तेरी माँ दा मैं ठेका नहीं लेता आया। हाय हाँ, हाय। इतने महीनों से रह रही है, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ। तो फिर माँ अगर सुन ले, सुन ले। हाँ। ये ड्रामों में ये चीजें आम चलती हैं, ये ऐसी बात नहीं है, हकीकत है, ये ये लोगों के आम साथ हो चलती रहा है जो होता हम है। लोग देखते हैं। और मेरे घर में तो 2007 से लेके आज तक तरह तरह के अलग अलग केस हैं, लेकिन एंड वही होता है जो कि उनको घर से निकाल देते हैं। हाय। गुस्सा भी उन्हीं पे निकलता है जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनमें सब्र इतना आ जाता है कि वो बोलते ही नहीं है। बेटे के ऊपर बोल सकते हैं, दामाद के ऊपर नहीं, ना बेटी के ऊपर बोल सकते हैं। ये अंदर की हया है उनकी बुजुर्गी की, ये अंदर की हया है। हमारे से डॉक्टर अफशा मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मतिहा? बिल्कुल ठीक डॉक्टर अफशा, क्या कहना चाहेंगी इस तन्हाई के हवाले से? जी, आपका माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपने कहा वालिदैन को हम तन्हा कर देते हैं। पहली बात, वालिदैन कभी तन्हा नहीं होते, क्योंकि वो बच्चों की यादों में उन सब में रहते हैं। और मैं उन बच्चों जो बच्चे अपने वालिदैन को तन्हा करते हैं या इदारों में छोड़ देते हैं, उनके कोई ना कोई तो सोसाइटी में रिश्तेदार वो सब उनको मलामत क्यों नहीं करते, वो उनको क्यों नहीं कहते कि आप अपने वालिदैन को छोड़ के आगे, उनके क्यों ज़मीर मर चुके होते हैं। हम जब सोसाइटी को मजबूत कर लेंगे, हम अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन को छोड़ रहा है तो बाकी रिश्तेदार भी उनसे ताल्लुक छोड़ देना, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा। हम लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता अंतर अनलेस हमारे साथ कोई हादसा ना आए। तो और जो आप लोग कह रहे हैं कि बेटा या बेटी, इसमें ज़मीर की बात होती है कि यार क्या बेटा या बेटी हो, वो उसका ज़मीर कैसे मलामत करता है अपने वालिदैन के साथ इस तरह करने को। इसमें बहुत सी बेटियां भी ऐसी हो सकती हैं, बहुत से बेटे भी, वो उनके ज़मीर शायद भूल चुके होते कि हम भी स्टेज में जाएंगे। एक तो वालिदैन के साथ मतलब जिस वक्त उन वालिदैन का कहा जाता है कि वो इस एज में बच्चों की तरह होते हैं, हमें उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसी एज में अगर हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ना सुने और उनके साथ इस तरह करें, तो फिर हमारा इतना बड़ा हो के बड़े आला अफसर बन जाना, आला तालीम याफ्ता होना, कोई फायदा ही नहीं है उस सब चीज़ों का। क्योंकि हम दिमागी तौर पर तो जाहिल है कि हम अपने वालिदैन के साथ ही अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो हम दुनिया के साथ लाख अच्छा सलूक करें, हमारा फायदा है कि हम इंसान ही नहीं है। तो उसमें मुआशरे का काम है कि मुआशरा उनको मलामत करे कि भाई आप जितने अच्छे हो वालिदैन के साथ तो अच्छे हो जाओ पहले। बिल्कुल, आपने सही बात की। और ऐसे लोगों का बॉयकॉट भी, जो आपने बात की ना मलामत, तो मलामत बॉयकॉट की सूरत में भी हो सकती है कि आप एक तरह से उनको नेम एंड शेम करें कि देखिए भाई ये ऐसी औलाद भी जो अपने माँ बाप को अबैंडन कर देती है। ये आपने बात बिल्कुल सही की। और देखिए कुरान पाक में भी ना जगह जगह लिखा हुआ है कि माँ बाप के साथ आपने शफकत से पेश आना है और उसके बाद उनको उफ तक नहीं कहना। कहीं माँ बाप को नहीं कहा गया कि आपने बच्चे से मोहब्बत करनी, क्योंकि ये तो अल्लाह मेरे फितरत में डाला है माँ बाप की कि वो तो बच्चे से करेंगे ही, बेलौस मोहब्बत करेंगे। लेकिन क्योंकि वो खुदाई भी जानती है कि इंसान की फितरत क्या है, और इंसान जब वो बड़ा हो जाता है एक तरीके से उसके सारे वो काम मतलब निकल जाते हैं। वो बच्चा जो कि अपने खाने के लिए अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है, जब वो खुद कमाने लग जाता है और जब उसको खुद हाथ पाँव और उसकी ज़बान भी चलने लग जाती है, तो उसको बाकी के आसपास कितने गैर मामूली और गैर ज़रूरी लगने जाते हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोग। और मैं यकीन माने, हमने अपने आसपास की बड़ी मिसालें भी देखी हैं जिन्होंने अपनी माँ को अबैंडन किया हुआ है। तो कोशिश करें अपनी दोस्तियों में भी ना ऐसे लोगों को शामिल ना करें, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना भी ना कम करें, क्योंकि उनके साथ एक नहुसत चली आ रही होती है। एक गुजारिश करना चाहता जी, हूँ, हम थोड़ा सा गुफ्तगू का रुख इस तरफ भी करते हैं कि क्या हम उन बच्चों का भी जिक्र करें कि जिनको ईदी सेंटर के झूले में छोड़ दिया जाता है, वो भी तो माएँ हैं ना। हाँ, वो भी तो माएँ, वो भी बाप हैं। हाँ। तो वो जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो जन्नत जो है ना पैरों के नीचे वो कमानी पड़ती है, सिर्फ बच्चा जन्ना काफी नहीं है। सो हम उन बच्चों का भी जिक्र करें कि जो माँ बाप के होते हुए तन्हा हैं, जिनको मेड्स पाल रही हैं। जी, ये बात बहुत अच्छी की। ये वाकई आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं कि वो बड़े तन्हा हैं, माँ बाप अपनी जिंदगियों में बहुत मगन है और बच्चे जो हैं वो समां, और मेड जो है वो मेड्स उनको टाइम तो नहीं दे रही, वो अपने फ़ोन में लगी हुई हैं, वो अपने फ़ोन में लगी हुई हैं। ऐसे बच्चे जो कि ऐसी तन्हाई में परवरिश पाते हैं, इन द लॉन्गर रन बड़े होके इनके दिमाग पे कैसे कैसे असरात मुरतब होते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि बच्चा जो बचपन से देख रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है और जो अपने बड़ों को करता हुआ देख रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी माहौल में ढलता जाता है, उसी चीज़ों का अडेप्ट करता जाता है। यानी अगर उसको वक्त नहीं मिल रहा, और हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चे, एक चीज़ बहुत कॉमनली नज़र आना शुरू हुई है कि बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं। और उसकी एक वजह जो सामने आई है कि बच्चों से बातें नहीं की जाती। अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल दे के बिठा दिया जाता है, माएँ मसरूफ़ होती हैं अपने कामों में। ज़ाहिर है कर तो उन्हीं की खिदमत रही होती हैं, लेकिन मसरूफ़ होती है दूसरी जगह। तो साथ में मौजूद रहने में और वक्त देने में, दोनों में फ़र्क है।
तो अब जब बच्चे को वो वक्त नहीं मिला तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसी तरीके से ढलता चला गया कि अच्छा वक्त देना नहीं है, उसे सीखा ही नहीं है ये चीज़ कि अच्छा ये भी करना होता है, बैठ के बातें भी करनी होती हैं, कहानियाँ भी सुनानी होती हैं या कहानियाँ पूछनी होती हैं। तो जब उसने सीखा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, अब या तो वो रिश्ते बनाना सीखेगा या नहीं सीखेगा। हो सकता है दोस्त अहबाब मिल जाएं, उनके साथ दोस्तियां हो जाएं, लेकिन अगर उसके अंदर ये एहसास पैदा नहीं हुआ कि लोगों से मिलना कैसे है, उनका ख्याल कैसे रखना है, मुझे उनके साथ कैसे रहना है, वो बेसिक तो एम्पैथी मैंने देखा है, ऐसे बच्चे बहुत लैक करते हैं। जो बच्चे तन्हाई का शिकार थे ना, उनके लिए वो फिर चीज़ें मानी नहीं रखती, उनके अंदर संभव हमने देखा कि वार्मथ भी नहीं होती। बात ये है कि आप किसी के अपना एहसास तो होता है, लेकिन दूसरे के एहसास को समझना, हम उसको एम्पैथी कहते हैं कि आप दूसरे को देख के समझें कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा या इस सिचुएशन में वो कैसा इस वक्त महसूस कर रहा है। अच्छा, कहीं के मैंने देखा कि जो एक ही बच्चा होता है वो भी बड़ा तन्हाई, चाहे माँ बाप उसको जितना भी टाइम दें, लेकिन वो बच्चा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो माँ बाप उसकी वो एज के नहीं है, वो इकलौता बच्चा भी बड़ा तन्हाई का शिकार होता है। क्यों? अगर उसकी दादी या नानी पास होगी तो वो कभी भी तनहा नहीं हुई। बेशक काम वाली भी है या मेड भी है पास में, लेकिन एक बुजुर्ग का होना ना लाजमी। लेकिन आजकल तो वो ये सिलसिला ही नहीं है ना। आप लेकिन सोचिए जिनके होई ना अलग बुजुर्ग, अलग, जैसे मैं अगर मैं अपनी लाइफ देखूं, मेरी माँ भी नहीं है और मेरे बच्चे की दादी भी जिंदा नहीं है। वो जब होती थी तो मैं तो दुनिया की लकी तरीन थी। लेकिन जो भी आपने बात की ना कि उसके हम उम्र नहीं है, मैं इसकी जिंदा मिसाल हूँ। मेरी 2 बहनें थी, लेकिन मैं चूंकि इकलौता बेटा था, सो बहनों के खेल अलग हैं और मैं अपनी गाड़ी लेके अलग सड़क पे या दीवार पे चलाता रहता था। सो मेरा कोई हम उम्र नहीं था। सो वो जो एक कमी थी वो अब तक मेरे साथ है और वो फिर वो साथ साथ ही रही। तो वो जो बचपन के सवाल थे ना, वो उनके जवाब फिर मैंने अकलापे में आकर ढूंढे, तन्हाई में आकर ढूंढे, खुदाई में आकर ढूंढे। तो वो मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि तन्हाई को हम सिर्फ विलन ना पोर्ट्रे करें। जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं काम से मैं भागता हूँ कि मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठूं फौरन, और मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो वो जो पूरे दिन का एक लंबा सांस फंसा होता है ना यहाँ, वो मैं लेता हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। उसके बाद मैं घर जाता हूँ, मुझे अपने लोगों में अच्छा लगता है, अपने करीबी लोगों में अच्छा लगता है। जैसे अम्मी फरमा रही थी अभी के चंद दोस्त हैं आपके ना, तो मेरा इकलौता एक दोस्त है जो कॉलेज के वक्त से चला आ रहा है। मेरा काम खत्म होता है, मैं वापस भागता हूँ अपने शहर की जानिब, ताकि मैं अपने घर में अपने भांजे भांजियों के बीच में रहूँ, अपनी बहनों के साथ रहूँ। जब मैं जाता हूँ तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सो और फिर जो अभी हम ये फरमा रही थी कि जो बुजुर्ग हमारे रह जाते हैं, जैसे अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरी खाला माँ जो हैं वो रह गई हैं हमारे सारे बुजुर्गों में, तो वो हमारी फैमिली की एक आखिरी गिरह है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के अगर किसी दिन वो गिरा खुली तो सारा शिराजा बिखर जाएगा, सब मुंतशिर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। और तो वो जो बुजुर्गों की अहमियत है ना, वो कुछ भी ना कर रहे हो, घर से बैठे हो ना, मैं कहती हूँ वो साया इतना खूबसूरत है, उनकी आवाज आती रहे ना इतनी। आप मैं कहती थी मैं अपनी कि वो बीमार भी हो ना, वो आपको बेड पे नजर आ रहे वो खांस भी रहे हो ना, उनके खांसने की आवाज भी अच्छी लगनी चाहिए। क्या बरकत है। उनका मौजू भी ये होता है कि अगर आपस में बहन भाई बातें भी कर रहे हैं ना फोन पे, तो पूछ रहे हैं कि खाला कैसी है, तुमने खाला को फोन किया, ये मौसम की बात पे मैं आ रही हूँ कि खाला को फोन किया, खाला कैसी है, तुमने किया फोन, आपने किया फोन, अच्छा मैं भी आज करूंगा खाला से, अच्छा जाना है, इकट्ठे चलेंगे ना खाला के पास बैठेंगे। तो ये है कि बुजुर्गों की फैमिली में बहुत बड़ी अहमियत है, जो कि हम लोगों ने ना अपने हाथों से ना गवा दी हुई है, खुद ही गवा दी हुई है। मैं ना एक दफा कर देनो इकट्ठा किया सारे पूरी फैमिली को, मैंने पूरे खानदान को इकट्ठा किया। मैंने उनसे कहा कि यार मैं सबसे छोटा हूँ आपका, मगर मैं इसने उसने उसने किसने किसका कितना दिल दुखाया हुआ, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं एक्चुअली लिटरली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, शायद ईद का त्यौहार था, और मैंने कहा खुदारा जब आपस में मिल लिया करें, कितने ही रह गए हैं, और इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है लाइफ। यंग लोग पहले जा रहे हैं, बुजुर्ग पीछे हैं, यंग पता ही नहीं चलता जा रहे आपको कब किसकी घर से फोन आता है। तो खुदा की कसम मैं पहले सारी दुआएं पढ़ता हूँ जो मेरी माँ ने सिखाई, और फिर फोन उठाता हूँ कि खुदा खैर ही करे। स्पेशली अगर किसी और टाइम पे कॉल आ जाए तो बहुत जान निकलती है। और आप अगर आप परदेश में रह रहे हो, बिकॉज मैंने ये वाकई चीजें देखी हुई है। मेरे साथ जी कॉलर मौजूद है ईमान पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम ईमान। बिल्कुल ठीक ईमान, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे? मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा पहले तो मैं मेहमानों को मतलब मेहमान को सलाम कहना चाहिए। जी वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ जिसके माँ बाप थे उनको बहुत ज्यादा हेल्थ रखे, और मेरी वाली साहब में हेल्थ की डेथ हो गई है, तो 7 महीने हो गए। तो हम मेरे भाइयों ने मेरे बाप का बहुत ख्याल रखा है, और
मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं ना, और उसको बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी अम्मी का, मेरे अबू, तो उसने बहुत ख्याल रखा है अबू को। अब मेरे अबू नहीं है तो हम लोग मतलब हमें उसकी याद बहुत आती है, तो हम लोग सोचते हैं। कॉल कर दिया, जरा कोशिश करते हैं सर रब्ता करने की, दोबारा कोशिश करें, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर लोग अपने प्यारों के जाने के बाद भी बहुत तन्हा महसूस करते हैं, और ये तन्हाई अगर इसको आसपास के लोगों ने ना देखा, ना समझा और फिर उनको नहीं संभाला दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ना उस तन्हाई से बाहर निकलना। तो आप भी कोशिश क्या करें कि अपने आसपास देखा करें कि अगर किसी की स्पाउस की डेथ हो गई है, किसी के वालिदैन में से कोई चला गया है। हम तो ऐसे दौर में रह रहे हैं, अल्लाह की आजमाइशों के दौर में, कि अपनी औलादों को लोग जो है वो दफन कर रहे होते हैं। मेरी अभी पिछले दिनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी 13 साल की बेटी की डेथ हुई है, तो मैंने अपने शो में भी उसका जिक्र किया था। तो ये वो दौर है। तो ये ऐसा गम के टाइम में ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों को अप्रोच खुद से करें और आप उनके लिए बस हाजिर रहें, उनके लिए बस हाजिर से कहें बस हम हैं यहाँ पर। ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये गम तन्हाई में जब तब्दील होता है, तन्हाई और गम मिलके, इससे बड़ी मैं कहती हूँ कि फिर आपको एक ऐसी मौत की तरफ ले जाता है कि जिसको आप किसी भी तरीके से ना आप वापस नहीं ला सकते। मेरे साथ अभी आंटी मौजूद हैं, उनके भी 2 बेटे हैं और बेटों को पढ़ाया लिखाया, भी बेटे बाहर चले गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आपके कितनी 2 ही बेटे हैं आपके, बेटी आपकी कोई नहीं है? नहीं, माइक में बात कीजिएगा। हाँ, बेटी नहीं कोई, बेटे ही हैं। हाँ, और कितने बड़े बेटे हैं आपके? माशाल्लाह शादीशुदा हैं। माशाल्लाह। तो जब 35 साल हो गए बेटा मुझे अपनी मतलब आफ्टर मैरिज, तो 2 बेटे हुए माशाल्लाह, और अच्छा पढ़ाया लिखाया। हस्बैंड ने मैंने दोनों मिलकर बहुत तकलीफ दर्द बहुत देखा हमने, लेकिन बच्चों की कैरियर बनाने के लिए बड़े बेटे को हमने सीए कराया, छोटे बेटे को मैंने बीबीए कराया। अच्छा। अब 15 साल हो गए बेटा अमेरिका गए हुए बच्चा। हालांकि हमने शादी भी इनकी अच्छी धूमधाम करके रुखसत किए थे। तो वो वहाँ थे, पैसे तो बेचते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना तन्हाई इंसान को बिल्कुल डाउन कर देती। बिल्कुल। अब 3 साल हो गए बेटा मैं बेवा भी हो गई। नॉट बैड, तरसती हूँ कि 15 साल हो गए, आओ एक बार जिंदगी में मिल जाओ। बाप की डेथ हुई, नहीं आए। दोनों बेटे नहीं आ सके? नहीं आ सके। और आपके दोनों बेटे अमेरिका में हैं? नहीं, एक बेटा अमेरिका में, छोटा बेटा सऊदिया में। अच्छा, वो सऊदिया से इतने करीब से भी नहीं आ पाए? नहीं आए, क्योंकि उनकी बीवी जो है ना वो ऐसी मिली है कि वो आने ही नहीं देती। जब इसकी मतलब एक खुशखबरी मैंने सुनी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई, और मैंने कहा कि बेटा अपनी बीवी को लेकर तुम लाके छोड़ कर जाओ, ड्यूटी का मसला है। हाँ। तो छोड़ दो, यहाँ पे वो माँ बहनों से भी मिल लेगी, और मैं इसकी डिलीवरी करके पोता होने वाला है। आजकल लेटेस्ट जमाना। जी। तो उसके जरिए अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल गया पोता होने वाला है। खुशी के मारे मैंने बुला लिया उनको, लेकिन वो बेगम साहिबा नहीं अग्री हुई। अब 6 महीने हो गए वो पोता हुए, दिल तो तड़पता है। मैं दादी हूँ, खूनी रिश्ता है, तो मैं बार बार कहती हूँ कि व्हाट्सएप पे तस्वीर बताने से मेरा दिल नहीं बहलता। तो अगर तुम आते, यहाँ बच्चा पैदा होता, मैं उसको गोद में खिलाती, उसका नाम रखती, और मैं गुनगुनाती भी उसके लिए। अगर वो रोता तो उसको हटाने की कोशिश करती। बहुत सारे एक दादी के जो होते हैं प्यार पोतों और पोती के लिए, तो वो मैंने करने की कोशिश की। लेकिन ये जो छोटी बहू साहिबा मिली है, वो कहती है कि मैं हूँ, मेरा शोहर हो, मेरा बच्चा हो, और मेरा मैका हो। वो भी नहीं आई अपनी। अब बड़े बेटे को कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे, अमेरिका में तुम्हें पता है ना बेटा, रात को वहाँ दिन हो जाता है। मेरा बच्चे कभी वो खुद व्हाट्सएप पे मेरे को तबीयत खैरियत पूछता है, कभी मैं खुद कॉल कर लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छी चीज तरीके से मुझे डील करता है। मम्मा आप ये करें, शुगर पेशेंट है, ये है, सब कुछ है, बताता है, ये खाए वो खाए, ख्याल रखे। तो पीछे से उसकी बीवी आवाज लगाती है, नाश्ता लगा दिया मैंने टेबल पे, कितनी देर तक अम्मी जान से बात करेंगे आप? तो सुनकर दुख होता है मुझे। क्या इस दिन के लिए हमने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके एक अच्छी लग्जरी लाइफ देके, अच्छा पढ़ा लिखा के
इस चीज़ के लिए तो हमने नहीं किया ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैं आपको बताऊं, मतलब इसके पेपर्स इतने महंगे पेपर्स होते हैं, अपने बच्चे को बनाना चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के दौर में इट्स नॉट वेरी इजी। तो वो आपका बेटा 15 साल से वहाँ पर आया ही नहीं आए और ना बुलाया मुझे। और वो जो आपकी बहू थी वो वहीं से वहीं पे, इसलिए कि बच्चे वहीं पे पैदा किए, ग्रीन कार्ड होल्डर उनको बनना है, अपनी लाइफ लग्जरी वहीं गुजारना है। ये कॉन्सेप्ट मेरी बड़ी बहू के भी हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरी छोटी बहू के हैं। मेरी बेटी नहीं है बेटा, इसलिए मैंने उन दोनों को बेटी की तरह बिहेवियर किया। कभी मैंने अपनी जिंदगी में उनको डांट डपट ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम कब देखे माँ के चली जाती हो, बाबा शोर का पैसा खर्च करती, तो कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं की। लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एज ए मदर टू मी। मुझे आप ये बताएं, अब आप किसके पास रहती हैं? आप अकेली रहती हैं? अकेली तरोतना। जिस एरिया में मैं रहती ना बेटा, मैं अड़ोस पड़ोस जो भी है नेबर बड़ा ख्याल रखते हैं कि आंटी अकेली है। अगर किसी पड़ोस के बच्चे को मैं आवाज लगा दूं, बेटा मुझे ये चीज चाहिए तो जरा लाके दे दो, नॉट बैड, ओबीडियंट, वो ओबीडियंट तरीके से लाके मुझे दे रहे। लेकिन सब कुछ होने के बाद मुझे इस उम्र में पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक अपने बच्चों के साथ जिंदगी चाहिए, जो पोता पोती को खिलाऊं, टाइम पे अपने इबादत सही से कर लूं, इनके लिए दुआएं मांगूं। सारा दिन अच्छा गुजरता है बेटा, लेकिन रात एक ऐसी मुश्किल रात होती है मेरे लिए। मैं करवटें बदलती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, बस वो करवट में भी मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। मदीहा एक सवाल पूछूं? जी जी बिल्कुल। घर आपका अपना है? जी अल्लाह का शुक्र। जब वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाया। जब इनकी डेथ होगी ना तब वो दोनों आएंगे। मेरे पास एक केस आया था, बहुत लाइक फाइक खातून थी वो, और डिमेंशिया हो गया उसको बेटों के गम में। दोनों बेटों बाहर थे, और एक ना वाइपर की वो डंडी सी पकड़ के ना, तो वो सड़कों पे घूमती थी अपना बंगला छोड़ के, और उनसे कहती थी कि रोटी दो, मेरे बेटे भूखे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, उसकी दोस्तें बहुत ही प्यारी थी, बड़ी प्यारी थी वो उनकी दोस्तें। तो दोस्तें फ़ोन करती थी बच्चों को, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ था कि ये हमारी माँ की वजह से हमें डांटेंगे। उनकी ना डेथ मेरे घर हो गई। अच्छा, मेरे घर भी वो ऐसे ही करती थी कि इतनी रोटी खानी और बाकी ना पल्लू पे बांध देनी, और बांध के तो कमरों में घूमती थी बेटों के नाम लेके कि मेरे ये उसका खाना, ये उसका खाना। मुख्तसर बात करूँगी, डेथ हो गई उसकी ना मेरे घर में हुई, और उसकी दोस्त जो थी ना वो बाहर थी, तो असद को बोला कि असद तू बेटा बन के इसकी तदफीन कर दे। तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब ना कुछ अर्से के बाद 3 महीने 4-5 महीने के बाद दोनों बेटे आ गए। उन्होंने लॉयर भेजा हमारी तरफ कि जी वो इनका ना डेथ सर्टिफिकेट आपको बिनते फातिमा का दे दे। मैं नीचे भी ना गई, मैंने असद से बोला इस वकील को भगा दो। इनके बेटे मेरे पास आते, मेरे से पूछते कि हमारी माँ जो थी ना वो किसको याद करती थी, वो किस तरह उसकी डेथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल एक पेपर भी नहीं देंगे, दफा कर दो उसके वकील को भी। असद ने ऐसे बोला जाके कि मेरी माँ कहती है कि हमने एक चीज़ भी नहीं देनी। बेटे आए आके पूछे कि हमारी माँ याद कैसे करती थी, क्या करती थी, और वो प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं सदियों के बाद वो आए, सदियों के बाद आए, और वो समेट समुट के ले गए होंगे। ये हाल है। ये वजह से वो बता भी रही थी। रात जो बेटा मेरी बहुत इसलिए तकलीफ में गुजरती हूँ, मैं हूँ शुगर पेशेंट। मेरी शुगर कभी हाई कभी लो संभाल लेती हूँ। बच्चे ने मुझे कहा है अम्मी कोई मीठी चीज रखा करो घर में, खाया करो शुगर कंट्रोल करने के लिए। वो बातें तो वहाँ बैठकर मशवरे तो देते, लेकिन आके मिलना पसंद नहीं। आके मिलना, वो पैसे भेज रहे हैं, पैसों की कमी नहीं, खर्चा वर्ता तो भेजते होंगे माँ, लेकिन खर्चा वही बात है, बच्चों को तो नहीं पूरा कर सकते। आपको ठंडक जो होती है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आ जाए तो उस वक्त कोई दुख कोई तकलीफ मैं शेयर कर दूंगा अपने बच्चों को। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह मेरी मौत आसान कर दो। आमीन इलाही आमीन। किसी का मोहताज ना करे अल्लाह, किसी को मोहताज ना करे। अभी मैं चलती हूँ फिरते ले जाए। शुगर पेशेंट हूँ फिर भी मैं अपना घर का काम खुद अकेली करती हूँ। एक का कितना खाना पकाना था मैं खुद करती हूँ, लेकिन बच्चों की तरफ से अकेलापन खा जाता है। मैं इनका नाम नहीं ले रही क्योंकि ऑफ कोर्स वो वही बात उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लीजिएगा। माओ को फिर बच्चों की टेंशन होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एम्बैरस फील करेंगे, तो अगर इनके बच्चे देख रहे हो तो भाई आपको मैं पता नहीं आपको किसका वास्ता दूँ।
मांगने वाला भी इतना स्मार्ट होता है ना कि जब आपसे मांगता है ना तो आपके माँ बाप बूढ़े साथ बैठे ना तो वो कहते हैं जी इनका अपने बूढ़े माँ बाप का सदका दे दो, तो फिर आप उसको पता है कि अभी मुझे ना नहीं कर सकते, तो आपने अपनी माँ को उधर अबैंडन किया हुआ है। पैसे आप चाहे जितने भी भेजते हैं, लेकिन ये चली गई ना तो फिर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है ना वो मदावा नहीं कर सकेंगी। और हम लोगों ने भी जाना ही है, हम सब ने जाना है, तुम्हारे बच्चे भी देखने के जवाबदेह होंगे, जवाब अल्लाह के आगे जवाब देंगे। और आप उससे पहले मतलब अब तो यहाँ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हिसाब होगा। इसी तरह की माएँ जो अकेलेपन में होती है ना फिर तो वो जाहिर है कोई नेबर ये वो फिर हमारे पास पहुंचा जाते हैं, इसी तरह के इदारों में भेज देते हैं। अल्लाह ने तो हजरत मूसा से कह दिया कि मूसा अब संभल के, क्या अब वो दुआ करने वाली माँ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप सोचें कि अगर आप माँ को उनकी जिंदगी में ऐसे अबैंडन कर दें, ये परवीना पर थोड़ी समझ से बाहर की बात होती है ना। अक्सर मैं कहीं पढ़ भी रही थी और मुझे लगता है पता नहीं आज के दौर में हम मेरे ख्याल से माँ बाप को भी ना या तो अपना दिल कुछ ऐसा पक्का करना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि आने वाली नस्लें कैसे होंगी। और मैं पढ़ रही थी इसमें था कि लव योर चाइल्ड बट डोंट फॉल इन लव विद योर चाइल्ड, कि इतना भी हम बच्चों से कि माँ बाप ने बच्चों को इतनी वो छोटी सी दुनिया है ना आपकी, वो जो आपको बच्चा है तो आप उस पर अपना हर तरीके से इतने इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है यही मेरा सहारा है, यही मेरा सहारा है। फिर अगर वो हमारी जिंदगी से निकल जाए, चाहे वो बाहर पढ़ने चला जाए, उसकी नौकरी बाहर हो जाए, वो चला जाता है, तो फिर माएँ और हम खाली हाथ रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें भी किस हद तक मुझे बताएं कि अपनी औलाद पे आजकल के सख्त ज़माने को देखते बड़ा सख्त सवाल भी है, हमें खुद को कितना तैयार भी रखना चाहिए और हमें खुद को कैसे इक्विप्ड करना चाहिए। वही एक्सपेक्टेशंस करनी नहीं चाहिए। देखिए वैसे भी वालिदैन की मोहब्बत जो होती है वो बहुत पुरखुलूस और बहुत बेलौस होती है, वो इस मतलब से नहीं करती, लेकिन एक ये होप होती है कि हमारा बुढ़ापा जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के सहारे वो अपने औलाद पे, और औलाद आप खुद औलाददार हैं, आपको पता है औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। तो औलाद कितना ही बुरा हो, कैसा ही हो, लेकिन आप उस फीलिंग्स को वही अल्लाह ताला की तरफ। औलाद फितना भी तो कहा गया ना, औलाद को फितना भी कहा गया, लेकिन औलाद के साथ साथ अल्लाह से भी लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। ये नहीं कि सारी जो अपनी जहन है सब कुछ जो है वो औलाद के लिए रख दो, अपनी जवानी में अल्लाह से भी लो लगाओ ताकि अल्लाह आसानियां करे हमारे आने वाले वक्तों में। औलाद से लो नहीं लगाओ, औलाद से उम्मीद नहीं लगाओ कि यही है, अल्लाह से उम्मीद भी और ना देके भी आजमाया है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आता हूँ। जी जी आप सुन रही मेरी बात? जी जी मैं सुन रही हूँ आपको। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एडॉप्टेड मदर का क्या रुतबा मिलता है सोसाइटी में। अगर असली मदर का ये है, क्या एडॉप्टेड मदर भी दिलो जान से पालती है, अच्छी परवरिश अगर वो खुद औलाद होती है तो वो तो अपना उसी के गिर्द उसकी जिंदगी घूमने लग जाती है। और फिर जब शादी करोगी, एडॉप्टेड मदर है, नुकसान वाले अपना लो क्या घेर लेते हैं, तो ये भी एक कैफियत है। मैं कहती हूँ कि एजुकेशन बच्ची की क्या करा हो, कि फिर उसके स्कूल चेंज करी तो प्रिंसिपल ने कहा कि इस्लाम के उसकी साइड चेंज करना चाह रही थी, but she said the principal to me, if the mother is so good, I will take the job। इस तरह पढ़ाई करवाई। आज वो किसी के घर की जीनत हो तो मिल जाता पाबंदी करती बना के। अब बताइए कहाँ राइट्स है, कहाँ राइट्स है? आपने सारा का भी तो मकान है ना, अगर पूछा तो पाला था, तो ये डेडिकेशन तो अंदर से होती है इंसान की, और उसकी हिफाजत लगेगा में करना बच्ची की। हाय अल्लाह ने तू नाराज ना बना रहकर लगी हो कसम दिन कजा लेकर लगी, या तो यकीन के सिस्ते यकीन के सर पे बात है, उस कैसे पे लेकर पाला। ये नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी की जिंदगी पर है। अल्लाह क्या है अगर एक बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी? पता नहीं अजीब से मामला सबकी सोसाइटी और दुनिया। अच्छा आपने बात की, जो बैठी है माशाल्लाह पढ़ाती, कुछ दर्जा बताएं डॉक्टर का कैंसर पर किया कि तो दिल्ली तोड़ते रहता है। सामा जी आपने एडॉप्टेड मदर की आपने बात की, मुझे बताएं ये मुझे सुनने में गलती हो रही है या फिर आपने किसी को अडॉप्ट किया? वो ठीक कह रही हैं। हाँ। मेरे पास नफीसा है, उन्होंने इसी से बच्चा लिया था बेटा। हाँ। तो वो भी बहुत ही बदतर निकला। यहाँ अपने पैदा किए हुए नहीं बन रहे। हाँ। तो वो तो फिर यानी कि बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था, बच्चा आपने अडॉप्ट किया, वो खून बोलता है। बेसिकली वो ये फरमा रही थी कि जो असली माँ है वो इतना प्यार करती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अडॉप्टेड मदर को वो दर्जा नहीं दे पा रहे जो पालती हैं। मैं इस पे रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। जैसे मैं
आप ही के शो में कई बार जिक्र हो चुका है कि मुझे मेरी खाला माँ ने अडॉप्ट कर लिया, और वो अब भी कहती हैं कि मेरी कब्र का वारिस जो है वो मोहसिन है। सो जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए, मैं जैसे अभी भी कह रहा था कि वो आखिरी गिरा हैं हमारे ख़ानदान की। सो मुझे इस पूरी डिस्कशन में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रिश्तों से मुबर्रा होकर भी सोचेंगे ना, तो भी इंसानियत के नाते पे ही अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें तो भी आधे मसाइल तो हल हो सकते हैं। हम अगर रिश्तों में ना भी घिरे हों, ये मेरे लिए माँ हैं, फैजान मिलें, राबिया मिलें, माहम मिलें, मैं उनसे इनका जरूर पूछता हूँ माँ जी कैसी हैं। मेरे मुंह से परवीन आपा नहीं निकलता, मेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि वो आपा कैसी हैं, आपकी अम्मी कैसी हैं। सो जो रिश्ते हैं अगर हम उनका ही तकद्दुस रखना शुरू कर दें तो ये तन्हाई के आधे मसाइल हल हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है, डॉक्टर साहिबा बेहतर समझती हैं, कि हम इतने मसरूफ हो चुके हैं अपनी अपनी जिंदगियों में कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी के मरने पर इन्ना लिल्ला लिखकर हम उसके जनाजे में भी शरीक हो गए, हमारी तरफ से अफसोस भी हो गया, हमारा हक अदा हो चुका है, और शादी का कार्ड आ गया तो बस वो भी उसी पे ही आ गया, वो भी व्हाट्सएप पे आ जाता है। सो ये जो मौजूदगी का एक एलिमेंट है ना, वो जो एक लम्स है, वो एक गले लगाने का जो एक एलिमेंट है, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। अच्छा, और इसको हमने सबसे ज्यादा कोविड में भी हमने इसको महसूस किया कि एक वो जो हग है, वो जो जिस लम्स की वो बात करें कि गले से लगा लेना, जो तस्कीन जो गले से लगा के मिलती है, वो कोविड के टाइम में आइडिया हुआ कि अपने बहुत बुरी सिचुएशन में भी थी तो आप उनको गले नहीं लगा पा रहे थे। वो जो हाँ ना, देखो वो लम्स का जो एहसास होता है, जो वार्मथ आपको मिलती है, वो एहसास होता है तो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी तहकीकात भी ऐसी हो चुकी हैं जिसमें पता चला है कि खाना पीना बाद में आएगा, पहले वो मोहब्बत का एहसास आता है, वो लम्स आता है कि आपने गले से लगाया बच्चे को वो एहसास हुआ है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, कोई मुझे मोहब्बत कर रहा है, कोई मुझे गले से लगा रहा है, कोई मौजूद है मेरे लिए यहाँ पर। वो एहसास ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर हमारा खाना पीना भी बाद में आता है। तो जब तक वो एहसास नहीं पैदा होगा किसी इंसान के अंदर, तो वो एहसास पैदा नहीं हुआ है, उनको देना भी नहीं आता कि हम कैसे देंगे। और वो एहसास ही पैदा करना सबसे पहली चीज़ होती है, और माँ बाप के अंदर ज़्यादा वो कुदरती तौर पे भी मौजूद होता है, और वो एहसास दिलाना भी एक काम हो जाता है। बड़ी अच्छी, मैं आपसे भी जिक्र करूं, अशफाक अहमद साहब कहा करते थे बाबा जी के अपने आप को भरना है पहले मोहब्बत नाल, और इतना भर लेना है कि वो छलकना शुरू हो जाए और उसके छींटे आपके इर्द गिर्द के लोगों पर पड़ने शुरू हो जाए। तो जो अभी आप जिक्र कर रही हैं कि आपके अंदर क्या है, आपने अपने आप को नफरत से भरा है, हसद से भरा हुआ है, बुग़्ज़ से भरा हुआ है, आपके अंदर एक्चुअली क्या वही आपके चेहरे पे आपके इर्द गिर्द झलक रहा होगा। मदीहा, मेरे से ज्यादा ना इस चीज़ को बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास बहुत तजर्बे हैं। चाहे डिमेंशिया वाली खतून है, चाहे होश वाली खतून है, जब उसके गले लगो, मेरी पोतियाँ माशाल्लाह 4, अभी छोटी 1 साल की है, बाकी एक 12 साल की है, 9 साल की है, 6 साल की, इस तरह करके वो सुबह स्कूल जाती हैं, सबको सलाम करके जाती हैं, आती हैं, सबको सलाम करके आती हैं। और मेरी जो 1 साल की पोतियाँ ना, ये चारों पोतियाँ मेरी इन माओं के हाथों में हुई हैं, जो माएँ डिमेंशिया वाली हैं, नाक में उंगली डाल रही हैं और खारिश कर रही हैं। अब यकीन करो मदीहा कि मेरी चारों पोतियों को आज तक कोई बीमारी नहीं लगी। चाहे वो मैं हॉस्पिटल से लेके आती हूँ ना, तो आते ही उनकी गोद में देती हूँ। स्पेशल ऊपर जो मेरे पास होती हैं डिमेंशिया और बीमार जो लोग होते हैं, जो पैम्पर में होते हैं, मैं उनकी गोद में देती हूँ, एक एक की गोद में देती हूँ। और वो जो होती है ना, वो अंदर की जो जज्बे होते हैं अंदर के, वो उनके अंदर जाते हैं और वो ऐसी ठंडी हो जाती है ना कि घर वाले कहते हैं लिख के दो कि आप इनको वापस तो नहीं हमारे पास भेजेंगे, क्योंकि हम लोग इनका सब कुछ सेल कर रहे हैं, इनके लिए अब जगह नहीं है, आप लिख के दो। और जब मैं लिख के नहीं देती, मैं कहती हूँ कि मेरा वादा है कि मैं आपको वापस नहीं करूँगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है, जो मुश्किल केस हो ना, मैं बड़ा इंजॉय करके उसको लेती हूँ। तो मेरी पोतियाँ जब उनकी गोद में जाती है ना, कसम खुदा की कि वो ऐसी मुतमिन हो जाती है ना, वो माएँ जिनको होश भी नहीं होती कि रोटी कैसे खानी है। आप रोटी खा लो, अच्छा इसको खाना है क्या क्या खाते, मोहब्बत तो देने आती है ना, वो माँ के अंदर की वो जो बाकी होश वालों को तो छोड़ दो, मैं परवीन के गले लग जाऊं, तेरे गले लग जाऊं, वो तो देखो बच्चे और बुजुर्ग, ये तो अंदर की जो होती है ना। मुझे एक बार किसी ने बोला था तेरा इतना प्यारा पोता इस्लामाबाद चले गए हैं, तुम्हें ये डर नहीं लगता कि इनके जरासीम तेरे पोते को लगेंगे? मैं कहती हूँ ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से लगती हैं, बुजुर्गों की तरफ से बीमारियां नहीं लगती। तो वही मेरा ईमान पक्का है, मेरा ईमान पक्का है। और आप देखिएगा ये बच्चों के नसीब कितने प्यारे होंगे, इनके साथ एक मानी पता नहीं कितनी माओं की दुआएं हैं। हमारे साथ राशिद साहब मौजूद है, कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, इम्तिया राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये है मदिया कि ये वालिदैन जो है इंसान के लिए दुनिया में किसी नेमत से कम नहीं होते। ये खुदा न खास्ता चले जाए फिर पता चलता है इंसान को। आजकल के हमारे बच्चे, अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, हमारे बच्चों की आजकल माँ ज्यादातर गूगल है, तो वो सारी रहनुमाई वहीं से लेते हैं। सॉरी, देखें वालदा का जो अहमियत है, वालिदैन दोनों, लेकिन जो माँ को मोनोपोली हासिल है ना अपनी औलाद के बारे में, वो और कोई रिलेशन इससे मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए अल्लाह ताला ने माँ का ही मिसाल दी है कि जी माँ के प्यार की मिसाल दी है। तो ये इंसान को तब पता चलता है जब इंसान वालिदैन बनता है। मैं एक हदीस कोट करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किसी ने कि या रसूल अल्लाह मेरे पर वालिदैन में से किसका हक ज्यादा है, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी माँ का। फिर दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा तो फिर तीसरी दफा भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का। चौथी बार उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का। तो इन वालिदैन की इंतहाई, ये इंसान को देखें, हमारी भी जिंदगी जब एक शिफ्ट होती है ना, हमें पता चलता है जब आपकी औलाद हो, फिर बंदे को पता चलता है कि आपने अपने वालिदैन के साथ क्या किया। ये इन वालिदैन को देखिए, इसका तरीका ये है कि खास तौर पे बेटों को चाहिए कि देखिए माँ को पता क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या है। वो कहती है मैंने बचपन में अपनी रातें, अपनी नींदें सारे आराम सुकून मैंने बर्दाश्त की, इनको पाला। वो जब शादी होती है वो डिसएसोसिएट अपने बेटे को नहीं कर सकती। बेटे को ये चाहिए कि वो अपनी बेगम से खिदमत ना कराए अपने वालिदैन की, वो खुद खिदमत करे ताकि वो आपके बच्चों को आपकी बेगम पाले, लेकिन आप खिदमत आप करें अपने वालिदैन की, अपना हक पूरा अदा करें कि उनको कहीं देखें। ये वालिदैन जो बूढ़े हैं ये हमारे मुआशरे का, हमारी जिंदगी का, हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये कोई एलियंस नहीं है। ये भाई वो ऊपर अल्लाह और अल्लाह पाक ने नीचे पालने का वसीले माँ बाप को रखा है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात करें तन्हाई की, तन्हाई पेरेंट्स की हो तो वो तो बहुत ही, मैं अल्लाह न करे अल्लाह न करे कि आप साहिब औलाद हों और आपको उस तन्हाई से गुजरना पड़े कि आपके बच्चे आपसे दूर। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ अपने कंफर्ट के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें अगर कोई बोले जी आप ये शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएं तो हमारे लिए इतना मुश्किल होगा। तो हमारे माँ बाप जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक शहर में गुजारी हो, फिर उनके बच्चे जब अपने घोंसलों से उड़ के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, फिर जब उनसे बोला जाए कि जी आप आपके बच्चे आपके बाहर चलेंगे तो प्लीज़ आप भी उनके साथ बाहर चले जाएं, तो उन पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि आपने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की, अब आपकी एज है कि अब आप घूमें फिरें, अब आप मौज मस्ती करें, तो आप चाहें कि आप भी घरों से निकलें अगर आपके बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आसपास परवीन आपा ऐसे बहुत सारे माँ बाप को देखा है जिनके बच्चे दूसरे ममालिक में हैं और वो उनसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप लोग आ जाएं कि हमें अच्छा रोज़गार पाकिस्तान में इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे पास आ जाए। लेकिन वो पेरेंट्स अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। तो ऐसे में फिर क्या किया जा सकता है, ये बताएं। मैं खुद विक्टिम हूँ। मेरा बेटा मुझे कहता है कि छोड़ें अब काम आ जाए। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, अपना घर नहीं छोड़ सकती, फिर तुम बाहर हो, बाकी बच्चे तो यहाँ हैं, तो उनको कैसे छोड़ के मैं आऊँ। और जब तक ज़िंदगी बखैर जब तक हैं, मेरी तो ये सोच है कि काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत मुतमईन रहते हैं खुद काम करके। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं आप काम करें, खुश रहें। ऐसे अच्छे अच्छे बेटे हमारी फील्ड में हमारे हैं, इनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो मोहसिन को पता है, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सेट पे सबके साथ हंसी मजाक, हमारे भी सब सेट पे आती है, हमारे पास भी आते हैं, उस दिन हमारा मूड बड़ा अच्छा रहता है। पर हंसी मजाक रहता है, इतनी अच्छी एनर्जी लेकर आती है सेट पर कि आप अगर डल बैठे हैं तो एकदम खिल उठते हैं सब इनको देखकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत कहता है कि आए, तो है ऐसी औलादें भी हैं जो चाहती हैं कि माँ बाप उनके पास आए। मेरे मियाँ गए, वो 3 महीने के बाद के लिए मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं होता। जहाँ का खमीर होता है ना, वो कहीं और नहीं, कितनी ही आसाइशें क्यों ना हो, कितना ही कंफर्टेबल आदमी वहाँ ना हो, होते हैं। जाहिर है बच्चों के पास जाते हैं, उनके बच्चे देखे बहुत होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि
बस अब घर अपने जाना। असल की तरफ लौट हाँ, जाते हैं। अब घर जाना। मुझे लगता है इसीलिए ना कोई ऐसे मशगला ज़रूर, जैसे अब तो खैर घरों में इतनी गुंजाइश नहीं होती, लेकिन बड़े बुजुर्गों को मैंने ये देखा है कि वो जब एज अच्छी पहुंच जाते हैं, एक तो वो नमाज भी बाकायदा से, फिर उन्हें मस्जिद जाना होता है कि उनको अच्छा लग रहा होता है, वहाँ सारे आपस में बातें सुनते हैं, जैसे कहा कि बातें सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वो बागबानी शुरू कर देते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है। क्या आपने, अच्छा हमारे साथ एक सारा हसनैन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा जी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरा इशू मतलब थोड़ा सा ये है कि वाकई मैं अब तो बिल्कुल डिप्रेशन की मरीज़ा बन ही गई हूँ। ऐसा हुआ कि जब आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब मेरी शादी हुई तो बड़ा चार्म होता है लोगों को, बाहर का रिश्ता। तो अचानक ही मतलब किसी रिलेटिव के थ्रू जो है ना मेरा प्रपोज़ल आया और निकाह मतलब मेरा हुआ। तो मेरी फैमिली ने और मेरे ससुराल वालों ने, इन-लॉस ने जो है ये वो किया कि आपका निकाह होगा और निकाह करके हम पेपर्स ले जाएंगे और एज सून एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके चले गए कुवैत गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मेरा लक था या पता नहीं क्या था कि उसी ईयर में विद इन 5 और 6 मंथ जो है ना कुवैत वालों ने वीज़ा बैन कर दिया, फैमिली वीज़ा। बड़ी ट्रबल्स हुई, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगाए, लेकिन वहाँ उन्होंने बैन ही मतलब कर दिया कि फैमिली वीज़ा अलाउड ही नहीं है। और भी 2-4 कंट्रीज़ थे। उसके बाद जो है ना वो हमारा जो है निकाह वो पेंडिंग में रहा। कुछ लोगों का था ये कि जी आप रुखसती कर लें, और कुछ लोगों का था नहीं जी जब तक वीज़ा ना हो जब तक ना करें। तो इसी चक्कर में 3-3.5 साल गुजर गए। आफ्टर 3.5 साल मेरे ख्याल में मेरे फादर की हो गई डेथ। बिल्कुल अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया, वो भी इसी इंतज़ार में कि मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, और बहुत अच्छा उन्होंने निकाह अपने उससे किया था। तो फादर की डेथ के बाद फिर सबने ये कहा कि अब कर लो रुखसती जो भी है। तो मेरे जो ससुर थे वो भी रहते थे कुवैत में ना। तो मेरे फादर और मतलब मेरे जो पापा थे उन दोनों के उसमें 3-4 मंथ के बाद उनकी भी डेथ हो गई। उनकी अभी अचानक डेथ हुई। तो फिर सबने कहा कि भाई अब एक ही इकलौते थे मेरे हस्बैंड भी, तो सबने कहा भाई आके तुम रुखसती कर लो, जब होता है वीज़ा तो चले जाना। तो ये अचानक आए हैं और आके इन्होंने समझिए कि रुखसती ली है। और रुखसती लेने के 3.5-4 साल गुजर चुके थे हमारे निकाह को। और उसके बाद रुखसती ले गए, सिर्फ 20 दिन रहे, उसके बाद चले गए। जाने के बाद अचानक वो वहाँ गए और जाके भी वो थोड़ा सा वो हुए थे, सेट होना शुरू करे थे। सबने कहा चलो कोई नहीं है, आते जाता रहेगा। वो अचानक वो कोरोना का हो गया, उसकी वजह से वो स्टक हो गए वहाँ पर। 1.5-2 साल वो स्टक रहे। तो अब 1.5-2 साल मतलब बहुत ही अजीब हो रहा। अच्छा उस टाइम तो ये था कि मेरे सारे बहन भाई छोटे थे, तो सबकी शादियाँ ये वो, तो मैंने अपने आप को उसमें रखा बहला के, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन जब अचानक सबकी माशाल्लाह हो गई अब अपने अपने घर, फिर मैं और अम्मी अकेले बिल्कुल तन्हा हो गए। फिर अम्मी मुझे बार बार कहती रही कि बस वो आ जाता। तो अब ये जो है ना वो स्टक रहे, तकरीबन 3-4 साल का अरसा गुजर गया, बस वीडियो कॉल पे ही रहे। और इतनी तो सफरी पाबंदियां नहीं थी। देखिए अगर कोविड के टाइम में भी जैसे इनकी कुछ जॉब इशू भी हो गया था और कुछ पेपर्स का भी इशू था, जिसकी वजह से ये और ये थे शिप पे वहाँ पर जॉब करते थे, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का। तो उसमें उनका काफ़ी लॉसेस भी हुए उसकी वजह से, कोरोना की वजह से, मतलब काफ़ी क्योंकि अगर खुद भी डिस्टर्ब थी। देखूं तो ये 2020 में शुरू हुआ था, 19 के बिल्कुल एंड से 2020, और उसके बाद फिर ये 21-22 तो यूं। हाँ, उसके बाद फिर ये अब आए वो 10-15 दिन रहे चले गए। अब यानी इतने पीरियड में देखें ना हमारा कोई बेबी मतलब हो सका। और जाहिर सी बात है 15 दिन के लिए आते हैं और जाते हैं। अब डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं भाई कोई टाइम चाहिए। तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा यानी फाइनेंशियली तो हम स्ट्रांग रहे, क्योंकि कुवैत की करेंसी तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि अभी 22 मई को मेरी मदर की भी डेथ हो गई। अब मैं बिल्कुल अलोन हूँ कराची में, सारे बहन भाई इधर कोई इस्लामाबाद में है सिस्टर मेरी, और एक फ्लोरिडा में है यूएस में। तो कहने का मकसद है कि अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना
हालांकि अच्छा मैं अब कभी शौहर से चाहती हूँ शिकवा करूँ, लड़ूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ यार वो भी मतलब इसी सर्कमटेंसेस में है। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ का आगे। लेकिन अभी तो वीजा खुल गए हुए हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, अब तक तो मैं बहुत हैं। परेशान हूँ। अब मेरी मदर की भी डेथ हुई है 4 महीने पहले, अब क्या होता है आगे वो तो आपने मुझे मियां नहीं से पता। पूछा कि अब वो क्या, क्योंकि ऐसी तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। यही तो चीजें हैं मुझे जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और आप अकेली रहती हैं घर में? बिल्कुल अकेली। मियां आपको कितना फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं? मतलब उनसे तो मेरा कांटेक्ट रहता है, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा फील होने लगा है कि मेरे ससुराल वाले भी जो है ना वो नहीं चाह रहे कि हम जो है वो मेरे हस्बैंड वो तो वाइंड अप करके भी आने के चक्कर में है कि बस अब वाइंड अप करो, अब जो भी है पाकिस्तान में कुछ कर लो सेटअप। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मदर और उनकी फैमिली जो है ना वो ये भी नहीं चाह रही अच्छा, मैं कि वो वहाँ से आएँ। मैं ज़रा बंदे का पर्सपेक्टिव पूछूं तो मोहसिन, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं तो अगर दूंगी, मैं वन साइडेड मेरी होगी, मैं कहूँगी हाँ उनसे कहें कि वो छोड़कर आपके पास आ जाए क्योंकि बीवी अकेली है। सभी यही है। मैं उनका नहीं, हाँ व्हाट आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा इस पे? हमें चूंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि घर की जिम्मेदारी ये सारा कुछ हम ही ने उठाना है, सो मर्द को ये सोचना भी होता है कि अच्छा मैं छोड़कर आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आकर स्क्रैच से क्या शुरू करूंगा और ऐसा क्या करूंगा कि मैं फिर से इनको वही लाइफस्टाइल दे सकूं जिनकी मैंने इनको आदत डाली है। और मैं अपने और फिर ऑलमोस्ट 90% मर्दों पे ना जाहिरी जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। किसी दोस्त यार दा घर चला रहे ने, किसी भैन नूं इस तरह साइड ते करके दे रहे ने, किसी बच्चे नूं, तो वो भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हम पे जो हम अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर रहे होते। हया में, पर्देदारी में, सफेद पोशी में हमने बहुत, तो वो सब कैसे होगा? मैं अक्सर माजी कहा करता हूँ कि हम लोग जो हैं कुछ एक्टर्स हैं जो कि शोहरत के लिए करते हैं, हम जिम्मेदारियों वाले अदाकार हैं, हमने अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। सो ये भी एक प्रोस्पेक्ट वो है, एक नजरिया है कि जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ पर आकर कैसे नए सिरे से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करेंगी, वही तवक्कुआत करेंगी, और वो अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो गिल्ट में आधे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अब क्या होगा। सो अब मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो आपको वहां पर बुलवा लें, ये बेहतरीन हल है। उनको यहाँ पर बुलाकर नए सिरे से मेहनत करवाना, एक खास उम्र के बाद आप में वो नहीं रहता ना, वो मोटिवेशन भी नहीं रहती और रिस्क नहीं ले सकते आप किसी भी तरह का। सो मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन हल है, और अल्लाह करे कि आपके इन लॉज भी इस बात पे मुत्तफिक हो। अगर बोले तो आपने मियाँ को समझाया कि मुझे बुला लो, अब मैं यहाँ पे तन्हा हूँ क्योंकि अब आपका कोई नहीं है, तो यही बेटर है। क्योंकि और मैं एक और गुजारिश करूँ, जितना अरसा आप लोग दूर रहे हैं, मैं इस बात की उनको दाद देना चाहता हूँ बहैसियत मर्द के वो आपसे राबते में हैं। परदेश में होते हुए बहुत सी डाइवर्जन्स होती हैं मर्दों के पास, है ना, वो आपसे राब्ते में है, ये उनकी लॉयल्टी का सबूत है। वो किसी ना किसी जगह उलझे हुए हैं, वरना उनको ये यकीनन एहसास होगा कि आप अकेली रह गई हैं अब, और अम्मी नहीं, और अब आपको उनके साथ होना चाहिए या उनको आपके पास होना चाहिए, तो वो मजबूरी समझने की कोशिश कर लें। मिसेस अफान हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मिसेस अफान। हाँ, मैं बड़ा अच्छा आपका ये टॉपिक है जो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हर बेटा अपनी माँ की कदर करे और बीवियों के अंदर प्रेशर ना रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 5 भाई 5 बहुएं, और जो मैं मकाफती अमल देखना चाहती हूँ उन बहुओं का जो बेटों को माँ से जुदा कर दिया ले गई, और माँ का जब जनाजा उठा तो बेटी के घर से उठा। ये इतनी दुर्बरी मेरी कहानी है ना कि मैं अगर माजी की तरफ जाऊँ तो मैं बहुत लंबी एक किताब लिख सकती हूँ। तो मेरे बेटों की यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन माँ को तंग मत छोड़ें। आप अपनी बीवी को प्यार से समझाएं, बेटों को अपने प्लॉट बेच की शादियां करें, और वो जब वो तन्हा रहेगी, जब बेटों के बच्चे जब स्कूल गोइंग हो गए तो सास बुरी लगने लगी, माँ नहीं बुरी लग रही थी, सास बुरी लग रही थी, लेकिन वो मजबूर थे। और वो एक वक्त आया कि बेटी माँ को अपने घर ले गई, और फिर माँ का जनाजा बेटी के घर उठा। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती है मरिया, मैं आपका प्रोग्राम जरूर देखती हूँ कि ये जो मतलब बैठे हुए जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं इनको पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा, लाइक है। मैं खुद माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो ये रिक्वेस्ट है आप करें बेटों से कि प्लीज
आप अपनी माँ की कदर करिए। बाप आपका दुनिया से चला गया तो माँ की कदर करें और जिंदगी में अपनी माँ से प्यार करें। वो माँ की याद करें कि बचपन में उसने आपको पाला, आपको बड़ा किया, सब कुछ किया, तालीम की, आपके प्लॉट बेच के आपकी शादियां करी बच्चों की, और वो अपने जो है बहुएं बीवियां लेकर चले गए। मेरी उन बहुओं से रिक्वेस्ट है कि मैं, अल्लाह ताला ने मकाफत हमें रखा है ना, और मैं वो देखने के लिए जिंदा हूँ और अल्लाह ताला दिखाएगा मुझे वो सब कुछ। बस सिर्फ मैं नहीं कहने, ये मेरा मैसेज है। मैं जिनका नाम बता दीजिए, बैठे भूल गए प्लीज। मोहसिन अब्बास है इधर हमारे साथ। मोहसिन अब्बास, आप भी बेटे हैं, आपकी भी रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या, इंशाल्लाह ताला अच्छे ही होंगे जिस तरह के मैं आपको देखती हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद, मतलब मोहसिन अब्बास, आप खुद ये करें कि लोगों को वो करें। मतलब क्या है, मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी दिल की बात, मेरी बहुत लंबी कहानी है। आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बस सिर्फ रिक्वेस्ट करें बेटों के लिए और फिर भी। थैंक यू सो मच मदिया, आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें जरूर आपका प्रोग्राम देखें। बहुत शुक्रिया। एक बात ना, आप मका फातिहा अमल तब जरूर देखेंगे। पहले होता था, पता नहीं साल लग जाते थे, नहीं। लेकिन अब वो टाइम है, अब आप अपनी आंखों के सामने देख लेते। दूसरा, मेरे ख्याल से लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि अगर कोई लड़का आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो कि अपनी माँ को छोड़ देगा तो है वो आपका भी नहीं। जो अपनी माँ को छोड़ सकता है ना, वो किसी को भी छोड़ सकता है, क्योंकि माँ को ज़मीन का रब कहते हैं। जी जी जी। अगर वो अपने इस रब को छोड़ सकता है ना, तो वो आपको भी छोड़ देगा, फिर आप भी इसकी कुछ नहीं लिखती। तो और बाकी मकाफात अमल तो ऑफ कोर्स हो गई। एक इजाज़त से हमारे शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। हाय 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 हाय। किसी भी रिश्ते की नाकदरी मत कीजिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने पूरे ख़ानदान को जोड़कर रखने की कोशिश की हमेशा, उनको भी कि जिनको मैंने अपने मुश्किल वक्त में मेरी सब से निकल कर अपने सामने आकर खड़े होते देखा है, मैंने उनको भी वापस गले लगा लिया। माफ़ करना सीखिए सबसे पहले तो। वो कब्रिस्तान होना चाहिए आपके पास, एक जहाँ पर आप सबकी गलतियाँ दफनाते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। तो माँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। माँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना ज़िंदगी में, माँ और बाप दोनों पे। हम बाप को निगलेक्ट कर जाते हैं कहीं ना कहीं, मगर वही बात है कि वो घर में नहीं नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो बाहर जो कुछ कर रहा होता है वो उसी घर की वो चलती रहे मशीन, इसीलिए वो इसीलिए वो बाहर होता है। वो बाहर गालियाँ सुनता है, वो धक्के सुनता है, खाता है, वो नागवार जुमले सुनता है, वो मौसम की सख्तियाँ देखता है, वो सब करके जब घर लौटता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो मैंने देखा है कि वो बाहर ही रख कर आता है वो सारा बर्डन अपना, वो घर में लेकर नहीं आता। वो बच्चों को, बीवी को उस तरह से मिलना चाहता है, उसको आगे से आप एक मुस्कुराहट दे दें। सो बाप का भी उतना ही ख्याल रखिए, माँ का भी उतना ही ख्याल रखें। इसके बाद जो भी आपको रिश्ते मिले हैं ना ज़िंदगी में, उनकी भी कदर ही करनी है, मगर यस, जो आपको इनसे दूर करने की कोशिश करे, खुदारा उन रिश्तों को काट कर फेंक दीजिए। बिल्कुल। और यकीन माने ऐसे लोग जो है ना, हो सकता है मेरा वर्ड बड़ा सख्त हो, बट नहूसत ज़्यादा लोग होते हैं। वो लोग अपने दोस्तों में भी देखें जो आपको लगता है कि माँ के नाफरमाबरदार बच्चे हैं, ऐसे लोग भी देखें, बदबख्त देखें जिन्होंने माँ पे हाथ उठाया हुआ है। दूर हो जाएं, या आपका रिस्क खा जाएंगे, या आपकी इज्जत खा जाएंगे, या आपकी दुनिया खा जाएंगे, या आपकी आखिरत खा जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक तो वैसे क्योंकि तन्हाई पे था, लेकिन और तन्हाई बहुत किस्म की थी, लेकिन हम माँ बाप की तन्हाई पे आ गए, क्योंकि इससे बड़ी तन्हाई कोई है ही नहीं। बस अल्लाह पाक। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो बेऔलाद भी होते हैं ना, तो उनके बारे में लोग कह रहे थे कि भाई पता नहीं अल्लाह पाक इनका बुढ़ापा कैसे होगा, ये तन्हाई में ना गुजरे। लेकिन मैंने उन्हीं लोगों के जनाजे ऐसे देखे कि क्या औलाद वालों का जनाजा होगा। सो बस अल्लाह पाक से खैर मांगे, आप अच्छा करें, यकीन माने यूनिवर्स आपको देगी ही वापस किसी ना किसी सूरत में। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी दी तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।